कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। सुबह के वक्त 5 बजे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन सुबह उठाता है ताकि हम भोर को उठकर उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। दिल की गहराई से आप सबको स्वागत, वेलकम है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो सके। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 15 पद। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पूरे अधिकार के साथ उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज फिर से मैं आप सबका ध्यान इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय पे लेकर आना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर का ये वचन जो प्रभु ने मुझे आपको दिया है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर
हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की और ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम आज सुबह के वक्त आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, अपनी उपस्थिति दे, अपनी निकटता दे, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हम आपके साथ आगे बढ़कर आपकी महिमा का बन सकें और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, उसको पूरा कर सकें। हे दयालु सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हमारे प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश को अपने हाथों में ले, ताकि प्रदेश भी आगे बढ़ता जाए और आपकी महिमा का बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम के एहसास हमें दे, ताकि हम पूरी तरह से आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको हर दिन नई आशा देता है, ताकि उस नई आशा को लेकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, जैसे हमने देखा था कि पहले उसने पति और पत्नी के बारे में बताया, उसके बाद उसने माता पिता और बच्चों के बारे में बताया, उसके बाद हमने इस बात को देखा स्वामी और दास के विषय में बताया कि स्वामी का अधिकार क्या है, दास का अधिकार क्या है। लेकिन आज वो कहता है, हे स्वामियों, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता है। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। वो मुझे और आपको इसी बात के लिए देखना चाहता है कि संसार में जब हम हैं तो पक्षपात का जीवन जीना हमारे लिए हानिकारक है, और जो पक्षपात करता है पाप करता है, जो पक्षपात करता है पाप करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें पक्षपात से अलग रहना चाहिए। हम पक्षपात के फेवर में नहीं हैं। जो चीज़, जो बात हमारी हाँ की है, ना की ना है, तो वो हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के दंड के योग्य न ठहर पाएँ। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा कर सके, ईमानदार बनकर परमेश्वर के नाम को धन्य कर सके, और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मुझे आपको इस बात के लिए उभारता है, इस बात के लिए आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी, उसको पूरा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वामी, दासों के लिए कहा कि दास को क्या करना चाहिए, हमें पूरी तरह से उनकी अधीनता में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन आज वो कहता है, हे स्वामियों, अपने दासों के साथ तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का
स्वामी स्वर्ग में है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए बहुत ही गहराई से अपनी निकटता में रखना चाहता है, ताकि हम उस स्वर्गीय पिता के साथ एक रिश्ता बना सकें। संसार में हमारे पास धन हो सकता है, संसार में हम धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, न्याय करने के लिए तो परमेश्वर ही हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर ही मेरा आपका न्याय करेगा। परमेश्वर ही दास का, स्वामी का न्याय करेगा। और हमारा न्याय करने वाला वो है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसके साथ सही रीति से अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर हमारा स्वामी है, इसलिए वो कहता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर, हर बात में धमकी, हर बात में डराना, हर बात में गलत चीज़ें सामने रखना, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सच्चाई को मोल लेना है, सच्चाई को साथ लेना है और सच्चाई को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाए, हम जीवन में उन्नति करते जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आनंदित जीवन जी सकें, आनंदित जीवन जी सकें। जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सके, जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा कर सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर ले जा सके। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको बलवंत बनाता है, ताकतवर बनाता है, सामर्थशाली बनाता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और वो कहता है इसी बात को, वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी एक ही है और वो स्वर्ग में है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी के पक्षपात में नहीं रहता। वो मेरे और आपका एक ही परमेश्वर है। वो दास का भी वैसे ही है, स्वामी का भी ऐसा ही है, गुलाम का भी ऐसा ही है, स्वतंत्र व्यक्ति का भी ऐसा ही है। परमेश्वर मुझे और आपको बराबरी के स्थान पर लेकर आना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बनकर उसकी महिमा का कारण बन सके, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सके, उसके नाम को हम सराह सके और इसके द्वारा परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते चले जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहकर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और जो कुछ उसने हमें दान वरदान दिए हैं, उन दान वरदानों को हम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते चले जाए, ताकि हमारे जीवनों से केवल प्रभु को महिमा मिले और हम हर दिन उसकी महिमा को देख पाए। जो उसने हमें सम्मान दिया है उसका सम्मान करें, उसने हमें आदर दिया उसका आदर करें। और जब परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है तो हम उसके नाम को हर परिस्थिति में धन्यवाद करते चले जाएं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर हम 10 पद से आगे तक इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, 6ठे अध्याय का। यहाँ तक प्रभु ने हमारी मदद की है, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सारी महिमा हम प्रभु को देते हुए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और इस बात का विश्वास रखते हुए कि कल फिर से हम इसी समय परमेश्वर के चरणों में रहकर उसकी महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।